आज का हमारा टॉपिक है लेथ का विवरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, अर्थात लेथ का एक पूरा विवरण जिससे लेथ मशीन की पूरी पहचान होती है। पूरी पहचान का मतलब ये हुआ कि कार्य के अनुसार उसमें जो पार्ट्स लगाए गए हैं, जो साधन लगाए गए हैं, उनका विवरण क्या है, किस प्रकार वह कार्य करता है। इस प्रकार हम जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ। तो मेन 7 पॉइंट के अनुसार लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है, जिसमें आपका पहला है लेंथ ऑफ बेड, बेड की लंबाई। तो आप जानते हैं बेड की लंबाई हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के बीच में होता है, वही उसका लंबाई होता है। उस लंबाई को यदि हम माप लेते हैं तो जो भी लंबाई होगा उस लेथ मशीन के उस बेड का जो भी लंबाई होगा वह बेड का लंबाई होगा। जैसे कि मान लीजिए 1800 mm, 1800 के अलावा भी 1600 mm, 2000 mm, 1500 mm का लेथ मशीन का बेड होता है। तो इस प्रकार बेड की लंबाई के अनुसार भी लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है। नंबर 2 है टाइप्स ऑफ बेड, बेड के प्रकार, अर्थात बेड का जो प्रकार है वह किस प्रकार का है। जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार का बेड होता है, भी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और फ्लैट बेड। तो इस प्रकार अगर जो भी बेड का प्रकार है उसके अनुसार भी लेथ का स्पेसिफाई किया जाता है। नंबर 3 है टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक, हेड स्टॉक के प्रकार। तो हम जानते हैं कि हेड स्टॉक 2 प्रकार का होता है, एक कोन पुली हेड स्टॉक और दूसरा गियरेड हेड स्टॉक। तो कोन पुली हेड स्टॉक के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि उस प्रकार के लेथ मशीन के स्पीड को बदलने के लिए पुली के बेल्ट को स्टेप पर बदलना पड़ता है। और गियरेड हेड स्टॉक में अगर स्पिंडल के चाल को बदलना है, कम या लो करना है, कम या अधिक करना है, तो उसके लिए क्विक चेंज गियर बॉक्स के इस्तेमाल से लेथ मशीन के स्पिंडल की स्पीड को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपका हो गया हेड स्टॉक के प्रकार के अनुसार होता है स्पेसिफाई। नंबर 4 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सेंटरों के बीच की दूरी। तो सेंटर लेथ मशीन में सेंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइव सेंटर और एक होता है डेड सेंटर। लाइव सेंटर जो है हेड स्टॉक में लगे चक में लाइव सेंटर को लगाया जाता है, तथा डेड सेंटर को टेल स्टॉक में बने स्पिंडल में फिट किया जाता है। उन दोनों में सेंटर को लगाने के बाद जो दोनों के बीच की दूरी होगी वही आपका सेंटर की दूरी होता है, 2 सेंटरों के बीच की दूरी होता है। इसके द्वारा भी लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये सेंटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1000 mm तक का भी सेंटर की दूरी हो सकता है, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी। नंबर 5 है हाइट ऑफ सेंटर, अर्थात सेंटर की दूरी, सेंटर की ऊंचाई। तो सेंटर की ऊंचाई कैसे नापते हैं, बेड के ऊपरी सतह से स्पिंडल के केंद्र, जो चक में स्पिंडल लगा होता है उसके केंद्र तक जो ऊंचाई होता है वही सेंटर की ऊंचाई कहलाता है। बेड का ऊपरी सतह और सेंटर अर्थात स्पिंडल के सेंटर से जो हाइट होगा वही सेंटर की ऊंचाई कहलाता है। इसके द्वारा भी लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है। नंबर 6 है स्विंग ऑफ बेड, अर्थात बेड पर स्विंग, अर्थात चक में अधिक से अधिक जितना बड़ा जॉब को हम बांध सकते हैं और उसे उस पर घुमा सकते हैं, वही आपका कहलाता है स्विंग ऑफ बेड। इसके अनुसार भी लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक 750 mm या किसी और लेथ मशीन में इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है।
तो जितना बड़ा जॉब घूम सकता है बेड पर चक में बांधने के बाद, वही दर्शाता है स्विंग ऑफ बेड। लास्ट में है आपका नंबर 7, स्पिंडल बोर साइज, यानी कि जो स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल कहाँ होता है? हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक में स्पिंडल लगा होता है, अर्थात चक के बीचों बीच, जिसमें जॉब अंदर भी जा सकता है। कोई लंबा जॉब है, रॉड है, उसको अगर बांधना है और उसको पीछे की तरफ लाना है, हेड स्टॉक से पीछे लाना है, तो उसी बोर से होते हुए वह जो आपका रॉड है लंबा, वह पीछे की तरफ जाता है। तो वह स्पिंडल का बोर यानी कि उसका अंदरूनी डायामीटर कितना है, तो उसे कहते हैं स्पिंडल का बोर। वह आपका 50 mm भी हो सकता है, 75 mm भी हो सकता है, 100 mm भी हो सकता है। तो इस प्रकार इन 7 प्रमुख बातों के द्वारा लेथ मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है, यानी लेथ मशीन को पूर्ण रूप से विवरण दिया जाता है। इन 7 प्रकार, एक लेथ मशीन का पूरा विवरण 7 प्रकार से होता है, ये होना आवश्यक है। इससे लेथ मशीन की पूरी पहचान होती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, या कार्य विधि हम किस प्रकार इस पर कर सकते हैं। तो इन 7 का होना महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। धन्यवाद।